अनुज और अनुपमा गए हैं समंदर किनारे, यानी कि अनुपमा को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। इसी दौरान पहुंच जाते हैं काव्या और साथ में वनराज भी। शुरुआत होती है अनुपमा से और अनुपमा कहती है कि कुछ पिक्चर्स आप मेरी क्लिक कर देंगे क्या, मुझे बापूजी को भेजनी है। तब बोलते हैं हाँ सर। दो तीन फोटोज जो है क्लिक करते हैं अनुज और बोलती हैं कि आपका फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा है। जब मेरी शादी के लिए मतलब फ़ोटो देनी थी ना, तो स्टूडियो में इतनी अच्छी फ़ोटो तब तो आई ही नहीं थी जितनी अभी मैं अच्छी दिख रही हूँ। तो बोलते हैं आप इसे तस्वीर समझ रही हैं और हम उसे तकदीर समझ रहे हैं। तो बोलते क्या कहा आपने, कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर काव्या कहती है आई नो, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे परेशान होने की वजह भी मुझे पता है। तो बोलते हैं चार्जर कहाँ है मेरा? तब बोलते हैं वहीं पास में रखा होगा। तो काव्या कहती है बताओ ना अभी क्या हुआ, मैं समझ रही हूँ तुम्हें क्या हो सकता है। तो बोलते हैं कि अच्छा बताओ मुझे क्या हुआ है, किस वजह से मैं परेशान हूँ। तब कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन मैं कैसे कहूँ तुम्हें। तो बोलते हैं वनराज की वैसे ही जिससे तुम्हें कहना चाहिए। तो काव्या कहती है कि देखिए अब वहाँ पर गई है अनुपमा, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, आपको भी ये पता होगा ना कि मैं और तुम कब एक दूसरे के कितने ज़्यादा क्लोज हो गए थे। और जब हम दोनों मुंबई गए थे तो अपनी लिमिट बाउंड्रीज को भी हमने क्रॉस कर दी थी। और यहाँ पर ये बात करें बापूजी से, बोलती है कितनी अच्छी पिक्चर्स आई, तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तब कहते हैं अच्छा बापूजी आप टाइम पे दवा ले लीजिएगा, मेडिसिन। और किंचल तूने बादाम भिगोए थे कि नहीं, मामा जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बादाम। तब बोलते हैं हाँ बिल्कुल। छुट्टी अभी तेरी आवाज़ आ रही है, अभी तक तू गई नहीं स्कूल। तब बोलते हैं मम्मी मैं जा रही हूँ ना। फ़ोन जैसे कट होता है तो उनकी तरफ से देखने लगते हैं। तभी एयर होस्टेस उन्हें कुछ भी समझा रही होती है, बोलती है ऐसे से आपको यूँ करना है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुपमा कहती है मुझे तो ज़रा भी डर ही नहीं लग रहा है। तो बोलते हैं आपको क्या हुआ, आपको क्यों इतना ज़्यादा डर लग रहा है। तो ये जो अनुज होते हैं उनके आंचल पे हाथ रखते हैं, जैसे ही वो उड़ान भरने वाले होते हैं तो वैसे ही अनुपमा उनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अनुज थोड़ा डरने लगते हैं। पीछे मुड़कर देखती है तो क्या हुआ क्या हुआ, आप ठीक है ना। तो यहाँ पर वनराज कहते हैं कि क्यों ऐसी बातें कर रही हो, तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो, यही कहना चाहती हो तुम। तो बोलती है काव्या बिल्कुल तुम इनसिक्योर ही फील कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डर की क्या वजह हो सकती है। देखो अनुपमा इसके लिए तो ज़रा भी नहीं, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन तुम्हें इनसिक्योर फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जिस तरह से हम दोनों अपने अपने रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से कितने प्रॉब्लम थे हमारे रिश्ते में, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हुए और हमारा जो रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया। इसके लिए प्लीज़ अनुपमा के बारे में मत सोचो, तुम्हें यही डर लग रहा है ना कि हमारी हिस्ट्री कहीं रिपीट ना हो जाए। अनुपमा जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और बहुत इंजॉय कर रही है, उन्हें विंडो सीट मिली है। तो कभी वो अंदर की तरफ देख रही है तो कभी बाहर की तरफ देख रही है। फर्स्ट टाइम जो फ्लाइट में होता है और ट्रैवल करना, सेम वैसा ही अनुपमा के साथ भी हो रहा है। यहाँ पर वनराज कहते हैं आई एम सॉरी काव्या, मुझे तुमसे ये बात कहनी पड़ेगी। तब बोलते हैं देखो मैं किसी को समझूँ ना समझूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, अभी कोई भी बातें बताओ मुझे। तब बोलते हैं रिश्ता टूट गया है लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से मेरा पता नहीं कौन सा अटैचमेंट है। हाँ मैंने कभी भी उससे प्यार तो नहीं किया उसके साथ रहकर भी, लेकिन अगर उसके कैरेक्टर पे सवाल उठे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अनुपमा ज़रा भी ऐसे, मैं जानता हूँ उसके दिल में वो चीज़ें नहीं है, लेकिन कभी भी आ भी सकती है। मैं जैसे अपने दिल को समझाता हूँ तो मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फिर भी मुझे फ़र्क पड़ रहा है, पता नहीं कौन सी अटैचमेंट है मेरी अनुपमा के साथ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं अपनी एक्स वाइफ की बात तुमसे करना। तब बोलती हैं अपने मन में कि अटैचमेंट तक तो सही है, लेकिन आगे कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अनुज को, तो उनका आंचल उनके हाथ में होता है। तो बोलती है क्या हुआ आपको, बहुत ज़्यादा आप तो कह रहे थे आपको डर ही नहीं लगता है। तो बोलते हैं हाँ ना, तो इस वक्त थोड़ा सा मुझे डर लगता है। तब बोलती हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन तो क्या हुआ, डर लगता है तो डरिए, बहुत ज़्यादा डरिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, डरना तो पड़ेगा, डरिए डरिए। पता नहीं हमारे समाज में लड़कों के लिए ऐसा क्यों होता है, उसके रूल्स अलग होते हैं, डर नहीं सकते, रो नहीं सकते, शर्मा नहीं सकते। आप बिल्कुल करिए, आज़ादी सबके पास होती है, रोबोट थोड़ी ना होते हैं लड़के। यहाँ पर उनके कुछ क्लोज पिक्चर्स होती हैं जो क्लिक करता है रोहन और समर को भेज देता है। तो समर बोलते हैं वर्क टाइम पे कौन मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहा है। तो बोलते हैं सारी पिक्चर्स तो देख लेता है समर, पहले तो उसे गुस्सा आता है लेकिन नंदनी पे गुस्सा नहीं आता, रोहन पे आता है। तो बोलते हैं कि क्या हुआ, देख लेती हैं और कहती हैं कि आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बोलते हैं ये नॉर्मल बातें हैं लेकिन क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। तब बोलती हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। तब बोलते हैं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं रोहन से नाराज़ हूँ, ये प्राइवेसी है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि पिक्चर्स किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, और वो देखो किस तरह से मुझे भी सेंड कर रहा है। तब देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये नॉर्मल बातें हैं जो हो जाती हैं, इसलिए तुम प्लीज़ परेशान मत हो नंदू। तभी यहाँ पर एक मैसेज आता है नंदिनी पे, वॉइस मैसेज। तब बोलते हैं क्या होगा अगर मैं तुम्हारी फैमिली को बताता हूँ। हाँ वैसे भी तुम्हारा ये समर बहुत कूल है ना, उसने कुछ कहा हाँ मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ, और क्या क्या बातें उसने की ना अभी ना। हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर ये पिक्चर सारी तुम्हारे बाप तुम्हारी फैमिली को पहुँच जाए तो क्या होगा। और यहाँ पर जो
रोहन होता है बाहर ही खड़ा होकर बात कर रहा होता है और वॉइस मैसेज जैसे सेंड कर बोलते हैं मुझे ना हारने की आदत नहीं है, अब देखो रानू मैं क्या करता हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है अनुपमा। तभी ये जो है अनुज कहते हैं कि ठीक है तुम फ्लाइट एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ जाता हूँ। तब बोलते हैं लेकिन आप क्यों वहाँ जाना चाहते हैं? कहती हैं कि आपको अभी भी डर लग रहा है? तब बोलते हैं हाँ डर तो लग रहा है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, बोलते शर्माइए मत, ऐसा होता है, आप भी शर्मा सकते हैं, आप भी डर सकते हैं क्योंकि आप लड़के हैं, रोबोट तो है नहीं। तो बोलते हैं लेकिन तुम जो है ना अपने फ्लाइट को एंजॉय करो, मैं वहाँ जाकर बैठ जाता हूँ ताकि तुम्हारी फर्स्ट जर्नी है ना, फर्स्ट तो फर्स्ट ही होती है ना, इसलिए। तब बोलती हैं वो क्या है ना कि किसी ने भी इस तरह से मुझसे कभी बात नहीं की, इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं नंदिनी और बोलती है नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं 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 समर, नहीं नहीं समर, मेरी मम्मी तो समझ जाएंगी, अनुपमा आंटी समझ जाएंगी, लेकिन बाकी पास पिक्चर चलेंगे तो क्या होगा? तब बोलते हैं कि कुछ नहीं, मम्मी सब कुछ संभाल लेंगी ना। हाँ मम्मी संभाल लेंगी, लेकिन लेकिन नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ समर प्लीज़, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा कि मैं क्या करूँ, तो मुझे कितना भी समझा लो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि बात तो बात ही है ना। और यहाँ पर ये जो होता है उसकी कुछ पिक्चर्स होती हैं जो निकाल कर बा के बैग में डाल देता है, क्योंकि यहाँ पर बात जो है आर्गूमेंट्स कर रही है फ्रूट वाले से। बोलते हैं हर जगह तो 30 रुपये में और आपको और ज़्यादा लगाना है क्या? तो बोलते हैं नहीं नहीं, अब वो डाल देते तो देखती ही नहीं है। और यहाँ पर अनुपमा फ्लाइट को इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं और अनुज कहते हैं इंजॉय करो तुम। दूसरी सीट पे अनुज चले जाते हैं और अनुपमा थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बहुत हैप्पी फील करती हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हैं। और थोड़ा दूर होते हैं, सामने वाली सीट पे ही होते हैं। तो बोलते हैं क्या हुआ अनुपमा, ठीक हो ना तुम? बोलती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उन्हें। और थोड़ी देर के बाद अनुपमा जो है उन्हें म्यूज़िक प्ले करना भी आता है, तो उसे भी प्ले करती हैं। बहुत खुश होते, पहले तो उन्हें आ नहीं रहे होते, फिर भी वो देख लेती हैं। जो भी उनका करने का मन कर रहा है बिल्कुल वो वैसा ही कर रही हैं, बहुत हैप्पी फील कर रही हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें भूख भी लग जाती है और बच्चे जैसी हरकतें होती हैं बिल्कुल अनुपमा वैसा ही कर रही हैं। और अनुज जो है देख रहे हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं कि अनुज कैसे देख। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये ड्राइविंग कर रही हैं जिसमें उनकी पूरी फैमिली होती है। प्लेन में भी वो दूसरों की मदद कर रही हैं और सब कुछ अनुज देख रहे होते हैं। बहुत उन्हें अच्छा लगता है कि अनुपमा कैसे एंजॉय कर रही है। तब बोलते हैं सर योर फूड, तो बोलते हैं नो 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 थैंक्स। अनुपमा के पास जाते हैं तो मैम योर फूड, तो नो थैंक्स। लेकिन अनुपमा थोड़ी देर बाद ले लेती हैं और अनुज के लिए भी भेजती हैं, तो अनुज देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अनुपमा को ठंड लगने लगती है, तो अनुज अपना ब्लेजर निकाल कर अनुपमा में डाल देते हैं और अनुपमा को पता भी नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए वही है कि अनुपमा समंदर किनारे जाती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, काफ़ी तेज़ चिल्लाती हैं, बोलती है समंदर, और बापूजी को भी उसमें याद करती, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हैं वहाँ जाने के बाद। पीछे होते हैं अनुज और अभी ये इंजॉय कर ही रही होती है कि अपना नाम भी यहाँ लिखती हैं। और थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो वहाँ पर काव्या और वनराज भी आ जाते हैं। इन्हें देखकर तो अनुपमा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, साथ में अनुज भी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये क्या वनराज वहाँ पे कोई ड्रामा क्रिएट करने गए हैं या फिर अनुपमा के लिए गए हैं फर्स्ट व्यूवर। बीजूली, अंकिता, कुंजन, राखी, पूनम श्रीवास्तव, थैंक यू।